तभी वह एक सपना देखता है जिसमें तिमनासा परी उसके दोस्तों को किडनैप करके जलते हुए आग के ऊपर लटका दी है। यह सब देखकर बालवीर की आंखें खुल जाती हैं और बालवीर फौरन अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी बालवीर को दिखाई नहीं देता है। तो बालवीर महर के घर जाता है। वहां जाने के बाद बालवीर को महर के घर के सामने एक पेपर गिरा हुआ दिखाई देता है। बालवीर इस पेपर को उठाता है। तुमने जो देखा वह सही है। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो फौरन नीली पहाड़ियों के गुफा में आ जाओ। जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 10 घंटे हैं। बालवीर अपने दोस्तों को बचाने के लिए फौरन नीली पहाड़ी की ओर चला जाता है। यह जंगल काफी घना और डरावना था। बालवीर को पता भी नहीं था कि नीली पहाड़ी कहाँ है और इस जंगल में बालवीर को कोई दिख भी नहीं रहा था जिससे कि बालवीर नीली पहाड़ी की पता पूछ ले। कुछ दूर जाने के बाद बालवीर को एक जगह पर 3 साधु दिखाई देते हैं। बालवीर इन साधुओं को देखकर थोड़ा खुश होता है और इनसे उस गुफा के बारे में पूछता है, लेकिन यह साधु कुछ नहीं बोलते हैं। तभी बालवीर को एक पेपर दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था, इनमें एक साधु नकली है और वही तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है। तो उस साधु को ढूंढो और मंजिल के करीब आओ। बालवीर इन तीनों साधुओं को देखने लगता है कि आखिर इनमें नकली साधु कौन है। लेकिन क्या आप इन तीनों साधुओं को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा साधु नकली है? अच्छे से देखिए और बालवीर की मदद कीजिए। बालवीर जब इन तीनों साधुओं को अच्छे से देखता है तो वह समझ जाता है कि इनमें यह साधु नकली है। वह क्यों? क्योंकि यह साधु जींस पहने हुए हैं। लेकिन आपको तो पता ही है एक सच्चे साधु ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। बालवीर यह समझ जाता है और इस साधु के पास जाकर उस गुफा के बारे में पूछता है। साधु बोलते हैं, यहाँ से तुम्हें आगे जाकर लेफ्ट लेना होगा, फिर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएगा। बालवीर साधु के बताए हुए रास्ते से जाने लगता है। इधर तिमनासा इन तीनों को जलते हुए आग के ऊपर लटकाई होती है और इनके साथ एक गेम खेलती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम में से जो मेरी पहेली का जवाब देगा मैं उसे कुछ देर के लिए नीचे उतार दूंगी। चलो बताओ, ऐसी क्या चीज है जो आंखों के सामने आते ही आंखें बंद हो जाती हैं? यह तीनों इस पहेली का जवाब सोचने लगते हैं। क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? अगर हाँ तो आप इनमें से किसे बचाएंगे? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। महर काफी घबराते हुए बोलती है, इस पहेली का जवाब है रोशनी, जो आंखों पे पड़ते ही आंखें बंद हो जाती हैं। तिमनासा यह जवाब सुनकर महर से खुश होती है और कुछ देर के लिए महर को नीचे उतार देती है। इधर बालवीर चलते चलते एक जगह पर जा पहुंचता है जहां पर बालवीर को 4-5 पेड़ दिखाई देते हैं और वहीं पर बालवीर को एक और पेपर दिखाई देता है। बालवीर इस पेपर को उठाकर पढ़ता है। इस पेपर पर लिखा होता है, तुम्हारे सामने 4-5 पेड़ है और इनमें से एक पेड़ जादुई है। तुम जैसे उस पेड़ को छुओगे वह पेड़ तुम्हें गुफा तक पहुंचा देगी। बालवीर इन सभी पेड़ों को अच्छे से देखने लगता है। क्या आप इन सभी पेड़ों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा पेड़ जादुई है? अच्छे से देखिए और बालवीर की मदद कीजिए। कुछ देर बालवीर इन पेड़ों को देखता है तो उसे इस पेड़ पर शक होता है कि यही पेड़ जादुई है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेड़ के फल टहनी से जुड़े ही नहीं है। बालवीर यही देखकर समझ जाता है कि इनमें यही पेड़ जादुई है। जैसे बालवीर इस पेड़ को छूता है वह वहाँ से गायब हो जाता है और बालवीर नीली पहाड़ी की गुफा के अंदर पहुँच जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बालवीर का सामना एक भूचाल नाम के दानव से होती है जो बालवीर को अंदर जाने से रोक रहा होता है। भूचाल बालवीर से बोलता है, अंदर जाने की चाबी इस बॉक्स के अंदर है, लेकिन तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे हराना होगा। बालवीर भूचाल का शर्त मंजूर कर लेता है।
और इन दोनों में फाइट होने लगती है। काफी देर फाइट करने के बाद बालवीर भूचाल को हराकर उस बॉक्स तक पहुंच जाता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने के लिए बालवीर को इस पजल को सॉल्व करना होगा। यह सवाल गलत है, बालवीर को बस एक तीली हिलाकर इस सवाल को सही करना होगा। बालवीर इस सवाल को ध्यान से देखता है। क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। बालवीर इस तीली को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देता है और यह सवाल सॉल्व हो जाता है। बालवीर इस बॉक्स से चाबी निकालता है और आगे चला जाता है। चलिए इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे आपका आंसर तो नहीं पता कि आपने क्या कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें बालवीर सबसे बड़ा मूर्ख है। वह क्यों? क्योंकि बालवीर टब से बाहर पानी निकाल कर नहा रहा है, जबकि उसके अंदर बैठकर नहाया जाता है। और शायद यह लोग भी यही देखने के लिए आए हैं। वैसे इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।